हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको कवर कर रहे हैं। और ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है नवंबर 2025 का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहरान और ये सब जो है कि पोलैंड, बाल्टिक सी एंड अदर प्लेसेस इन न्यूज़ जैसे डेनमार्क, ये सब प्लेसेस इन न्यूज़ हम प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा पार्ट वन वीडियो है। वो आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है कि अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं, दैट इज पेरू। और हमारा डिस्कशन का फॉर्मेट क्या होता है, हम कंटेक्स्ट जान लेते हैं, देन उसके पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स जो भी हमारे प्रीलिम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है पेरू, विच इज द कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका, जो हमारी कंट्री है साउथ अमेरिका की। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, देखिए साउथ अमेरिका में जो है कि पिछले न्यूज में भी, मंथ में भी जो भी न्यूज़ थे, हमने पेरू को एक दो बार कवर कर रखा है। अगर आपने वहां से देखा होगा तो ये आपके लिए एक और रिवीजन सेशन हो जाएगा। तो देखिए इस बार ये न्यूज में क्यों रहा है, इन दिस टाइम पेरू न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि इंडिया और पेरू का जो है कि एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन जो है कि सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है पेरू में। तो दैट्स व्हाई दिस प्लेस इन द न्यूज। और इसके पॉलिटिकल फीचर क्या है, ये जो है कि हमारा वेस्टर्न साउथ अमेरिका में लाई करता है। हम जानते हैं यहाँ पे जो है कि अटलांटिक ओशिया में अपर साइड में क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका, एंड डाउन साइड में हमारा साउथ अमेरिका है, जो कि लाई करता है वेस्ट साइड में। मीन्स जो है कि वेस्टर्न ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ द साउथ अमेरिका, दिस कंट्री लाइज द पेरू। और ये जो है कि वाटर बाउंड्री शेयर करता है सिर्फ पैसिफिक ओशियन से। तो ये हमें याद रखना है, ये वाटर बाउंड्री किससे शेयर करता है, पैसिफिक ओशियन से। एंड यूपीएससी का सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि ये बॉर्डर किस किस कंट्री से शेयर करता है, तो ये हमें याद रखना है। ये बॉर्डर इक्वाडोर, कोलंबिया जो कि नॉर्थ में है, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर कर रहा है इक्वाडोर और कोलंबिया से इन दी नॉर्थ साइड। एंड आपके ईस्ट साइड में जो है कि ब्राजील से, एंड साउथ साइड में बोलीविया एंड चिली से जो है कि ये बॉर्डर शेयर करता है, जो कि हमारे पेरू के बॉर्डरिंग नेशंस है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशंस है हमारे बॉर्डरिंग नेशंस। वाटर बॉडी आप याद रख सकते हैं ये। देन इसके जोग्राफिकल फीचर्स में, यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर्स देखिए, पेरू जो है कि डिवाइडेड है थ्री लॉन्गिट्यूडनल रीजन। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ये तीन लॉन्गिट्यूडनल रीजन में डिवाइडेड है, दैट इज द कोस्टा, कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पे। एक सीरिया जो कि एंडीज हाईलैंड, मीन्स यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस पूरा यहाँ पे जो है कि आपका एंडीज माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पे जो है कि एंडीज हाईलैंड है। देन एमेजोनिया जो कि सेल्वा रीजन, इस साइड पे जो अमेजन रिवर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ द वाटर बेसिन, इसमें जो है कि एक रीजन है सेल्वा रीजन, जो कि इस साइड में अप्रोक्सीमेटली लाई करता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे तीन जोग्राफिकल जो है कि इसके रीजन है कौन कौन से, कोस्टा जिसको कोस्टल प्लेन्स, सेरिया जो है कि एंडी हाईलैंड्स, एंड अमेजोनिया सेल्वा रीजन। तो ये आपको याद रखना है इसकी जोग्राफिकल फीचर्स में। देन हाईएस्ट पीक कौन सी है, यहाँ पे माउंट हुस्काकरन जो है कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है, ये आपको याद रखना है, हमने प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ा है। एंड लेक टिटिकाका जो कि शेयर करता है ब्लोविया से बॉर्डर, ब्लोविया से। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि एक लेक टिटिकाटा है, टिटिकाका, जो कि पेरू और ब्लोविया दोनों में लाई करता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कौन सी है, लेक टिटिकाका, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है अराउंड दी 12,500 फीट पे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में जो है कि बात है, तो ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक टर्म में पेरू जो है कि थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में। और कैरिबियन रीजन क्या है, कैरिबियन रीजन इज दी रीजन जो कि हमारे अटलांटिक ओशियन में, यहाँ पे जितने भी स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स हैं इनको जो है कि कलेक्टिवली बोल दिया जाता है कैरेबियन कंट्रीज कह लीजिए, कैरिबियन रीजन, जो कि लाई करता है कहाँ पे, इन दी नॉर्थ ऑफ द साउथ अमेरिका। और आपके इधर जो है कि ये आपका नीचे वाला जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका के, जहाँ पे यहाँ पे देखिए पनामा, और यहाँ पे जो है कि सारी कंट्रीज जो है कि क्यूबा, ये सब जो कंट्रीज है, हवाईयन आइलैंड्स, ये सब जो है कि आपके किस में आते हैं, कैरिबियन कंट्रीज में। तो ये आपको याद रखना है कि ये पेरू जो है कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में थर्ड लार्जेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है इंडिया का। और इंडिया इज द की इंपोर्टेंट ऑफ द पेरुवियन गोल्ड एंड कॉपर, वहां से हम जो है कि गोल्ड और कॉपर जो है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। एंड ऑल्सो एक्टिवली एंगेज इन द रीजनल ब्लॉक्स, बीइंग ए ऑब्जर्वर ऑफ द सीका, जो कि ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट मेंबर ऑफ द मार्कोस, ए फुल मेंबर ऑफ द पैसिफिक अलायंस। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से एक्टिवली रिकॉल रहनी चाहिए अबाउट द पेरू। और इससे रिलेटेड आप जो है कि प्रीवियस सेशन को फॉलो करेंगे तो वहां पे और मैंने ब्रीफली इनको एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे हमने क्विकली जो है कि समराइज कर लिया, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज जो है कि
बहुत सारी चीज़ जो है कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहती हैं, तो वो बार-बार जो है कि रिपीट होते रहता है और कुछ-कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल फीचर्स में ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस वाले सेशन में ऐड की है, प्रीवियस सेशंस में ये नहीं था। देन इसी के साथ हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिसमस आइलैंड। अब ये क्रिसमस आइलैंड कहाँ का है और कहाँ लाई करता है, किसका है? तो ये क्रिसमस आइलैंड जो है टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है। यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी गूगल ने प्लान किया है यहाँ पे ये बिल्ड करने के लिए एक लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर ऑन दी क्रिसमस आइलैंड, जो कि टेरिटरी है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ लाई करता है, मीन्स हमारे इंडियन ओशियन में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डाउन और इंडियन ओशियन के जो है कि ईस्ट साइड में जो है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है कि ये लाई करता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि इधर जो है कि इधर आपकी वाटर बाउंड्री कौन सी है? पैसिफिक, एंड इधर जो है कि इंडियन ओशन वाटर बाउंड्री है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस आइलैंड जो है कि यहाँ बहुत ही दूर में है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ देखिए अराउंड 1500 किलोमीटर ऑफ दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड से जो है कि ये टेरिटरी दूर है, जो कि क्रिसमस आइलैंड किसकी टेरिटरी है? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये आपको याद रखना है, जो कि लाई करता है इंडियन ओशियन में डाउन टू दी इंडोनेशिया। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। क्रिसमस आइलैंड कहाँ लाई करता है? ये ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, जो कि लोकेशन इन दी इंडियन ओशियन, जो कि 1500 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड से लाई करता है। एंड इसका निकनेम भी दिया गया है कि गैलापागोस ऑफ दी इंडियन ओशियन। जैसे देखिए गैलापागोस आइलैंड मैंने आपको पढ़ाया होगा जब हम ये पढ़ते हैं, यहाँ पे मेडगास्कर है और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे आइलैंड पढ़ाए, तो यहाँ पे मैंने आपको गैलापागोस आइलैंड भी पढ़ाए थे। ये गैलापागोस ऑफ द इंडियन ओशियन कहा जाता है इन दिस रीजन। तो ये आपको याद रखना है, जिसके बारे में कुछ देखिए। ये जो है कि 135 स्क्वायर मीटर आइलैंड है, जो कि फेमस है एनुअल माइग्रेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ द रेड क्रैब्स। किसके लिए फेमस है यहाँ पे? जो कि माइग्रेशन होते हैं रेड क्रैब्स के, सी बर्ड्स के, व्हेल शार्क्स के, एंड स्पेक्टुलर कोरल रीफ्स। यहाँ पे जो है कि कोरल रीफ्स का भी जो है कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स जो है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखते हैं, तो इसलिए जो है कि ये आइलैंड फेमस है। देन जो है कि ये वेल पोजीशनड है टू मॉनिटर द सुंडा स्टेट, लॉम्बॉक एंड मलक्का स्टेट। अब ये तीन स्टेट है इंपॉर्टेंट स्टेट, ये कहाँ लाई करते हैं मैं आपको यहीं पे जो है कि मैप में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आपका कौन सा स्टेट है? ये है आपका, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। दिस दिस स्टेट इज दी सुंडा स्टेट। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या है? ये सुंडा स्टेट है। यहाँ पे कुछ ईस्ट तिमोर, यहाँ पे जो है कि लॉम्बॉक स्टेट है। एंड थर्ड स्टेट कौन सा था आपका? मलक्का स्टेट। तो यहाँ पे जो है कि आपका यहाँ पे कौन सा है? मलक्का स्टेट है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे मलक्का स्टेट। तो ये तीन स्टेट आपको याद रखने, जो कि मैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है कि कुछ सेशन में हम जो पढ़ेंगे। तो इंडोनेशिया का मैंने यहाँ मैप लगा रखा है, आई थिंक कहाँ गया? ये देखिए यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सा है? सुंडा स्टेट है। यहाँ पे जो है कि आपका लॉम्बॉक, और यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का, सॉरी मैंने यहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे मास्कर स्टेट है। तो यहाँ पे जो है कि इसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा। ये सॉरी फॉर दिस मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इसको अभी हम तुरंत करेक्ट कर लेते हैं, कहाँ गया? यहाँ पे जो है कि ये मलक्का स्टेट यहाँ ना होके मलक्का स्टेट कहाँ पे है? ये मलक्का स्टेट यहाँ पे है। मलक्का स्टेट यहाँ पे मार्केस स्टेट है, मार्केस स्टेट। तो ये जो है कि आपको स्टेट याद रखने हैं कौन कौन से। यहाँ पे आपका सुंडा स्टेट हो गया, लॉम्बॉक, मलक्का एंड मार्केस स्टेट। तो है कि इतने जो है कि स्टेट आपको याद रखने हैं इन दिस साउथ, मतलब साउथ और ईस्ट जो है कि एशियन रीजन में। एंड क्रिसमस आइलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। और अगर हम एक्टिवली रिकॉल कर ले ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो कि हम प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। कुछ यहाँ पे जो है कि ये क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारी नॉर्दर्न टेरिटरी कहलाती है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। यहाँ पे जो है अपर रीजन जो है कि क्या कहलाता है? क्वींसलैंड। मिडल वाला आपका कहलाता है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। एंड लोअर रीजन कॉल्ड दी विक्टोरिया, विक्टोरिया रीजन। जहाँ पे यहाँ पे इसकी जो है कि कैपिटल है आपकी मेलबर्न भी है यहाँ पे। तो फेमस कंट्री सिटी है मेलबर्न, तो यहीं लाई करता है। यहाँ पे जो है कि इधर साइड में जो है कि आपका कैनबेरा लाई करता है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो ये जो है कि आपका कौन सा है? ये आपका क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। ये जो है कि आपकी ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ पे जो है कि क्या है? ये आपका शार्क पे है। यहाँ पे ये जो है कि गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ स्पेंसर है। इतनी सारी चीजें हम यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। और जो है कि यहाँ के डेजर्ट भी आपको मैंने जो है कि प्रीवियस सेशंस में जो है कि बता रखे हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है कि 4-5 बार जो है कि पिछले 4-5 बार
हमारे दो मंथ में ही 4-5 बार न्यूज़ में था, तो उनके जो है कि मैंने अच्छे से ब्रीफली मैपिंग करा रखी है प्रीवियस सेशंस में। काइंडली रेफर टू दैट सेशन जहाँ पे आप उसको और मोर क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें रिकॉल कर ली। हाँ, क्रिसमस आइलैंड क्या है? क्रिसमस आइलैंड से हमने जान लिया कि क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की एक टेरिटरी है जो कि इंडियन ओशियन में लाई करती है, और यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें रिकॉल कर ली। यहाँ पे स्टेट्स की जो है पोजीशन आप याद रखेंगे, एंड यहाँ पे ये इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, एंड मार्केस स्टेट इंडोनेशिया और मलेशिया के ऊपर है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने कंफ्यूज कर दी थी, इसलिए मैं इसको दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ। एंड सुंडा स्टेट यहाँ है, लॉम्बॉक यहाँ है। देन जो है किसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नील गालो रीफ। नील गारो रीफ जो है कि ऑस्ट्रेलिया के रीफ है जो कि हमारे सार्क बे वाले रीजन में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन जो है कि लंबी लंबी सी लगा रखी है, पर हमें यहाँ काम की चीज़ क्या याद रखनी है। अगर मान लीजिए न्यूज़ में आता है नीलगालो रीफ, नीलगालो रीफ अभी जो है कि रिसेंटली न्यूज़ में कहाँ है? ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे सार्क बे वाला रीजन है, वहाँ पे ये नीलगारो रीफ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है कि देखिए, यहाँ पे मैंने रीफ का जो है कि पूरा मैप लगा रखा है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और यहीं से जो है कि रिवर मुरे और डार्लिंग रिवर निकली है। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, और अदर जो है कि रीफ्स के मैंने यहाँ पे जो है कि मैपिंग लगा रखी है पूरी। हमें जो है कि इस पे ध्यान देना है। अभी जो नीलगांव सार्क बे के पास रीफ है, ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे नियरली 70% ऑफ द कोरल रीफ जो है कि डाई हो चुकी है ड्यू टू दी ऑस्ट्रेलिया मोस्ट इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग मेराइन हीट वेव, जो है कि मेराइन हीट वेव, और जो है कि यहाँ पे इंटेंस वेदर कंडीशन की वजह से यहाँ पे ये जो है कि रीफ जो है कि 70% जो है कि ऑलमोस्ट डाई हो चुकी है। दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज़। तो हमें ये ध्यान रखना है। नीलगांव रीफ कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट फ्रिंगिंग कोरल रीफ है, जो कि हम जो है कि कोरल रीफ के बारे में प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। कौन से? अगस्त वाला सेशन देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको पूरा जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि एटोल्स जो है कि कैसे फॉर्म होते हैं, कोरल रीफ जो है कि कैसे फॉर्म होते हैं। तो आप वहाँ इस सेशन को रेफर करेंगे तो आपको थोड़ी बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे जो है कि हम ब्रीफली इसको रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये कहाँ है? एक फ्रिंजिंग कोरल रीफ है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नोन फॉर इट्स एक्सेप्शनल मरीन बायोडाइवर्सिटी, वेल शार्क एग्रेशन। यहाँ पे जो है कि वेल और शार्क का बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है, इंटैक्ट कोरल इकोसिस्टम, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉन्ग एंड नियर शोर रीफ सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द लोकेशन। लोकेशन जो कि हम ब्रीफली देख चुके हैं। लोकेशन कहाँ पे है? इट इज इन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अबाउट 1200 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द प्रेथ। अब ये प्रेथ कहाँ लाई करता है? ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ अप्रोक्सीमेटली देखिए तो यहाँ पे जो है कि प्रेथ सिटी है, तो यहाँ पे जो है कि आप ये याद रखेंगे। एंड द रीफ स्ट्रेचेज अक्रॉस द ईस्ट इंडियन ओशियन, फॉर्म्स एंड निंगालो कोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज एरिया, जो कि हमारे यहाँ पे कोस्ट हेरिटेज एरिया को फॉर्म करता है, जो कि हमारा जो है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन दी 2011, जो कि डिक्लेयर किया गया था। इनकॉर्पोरेटिंग द मरीन पार्क्स, कोस्टल रिजर्व्स एंड दी म्यूरन आइलैंड। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन के बारे में है, तो ये फॉर्मेशन मैंने आपको कहा कि पिछले जो है कि अगस्त वाले वीडियो को रेफर कर लीजिए, वहां पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसलिए आप यहाँ पे एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ की फीचर्स है, जिसमें देखिए ये पॉइंट हमें याद रखना कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2011 में डिक्लेयर की गई है। यहाँ पे ये जो है कि होम है वेल शार्क्स, मेंटा रेज, हम्पबैक वेल्स, टर्टल्स और डाइवर्स कोरल स्पीसीज के लिए। सपोर्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख टूरिज्म एनुअली, एंड सिग्निफिकेंट इको टूरिज्म इकोनॉमी में जो है कि हेल्प करता है वहाँ पे। एंड डीप हिस्टोरिकल कनेक्शन विद दी बाई युंगू ट्राइब, एंड जो है कि यहाँ पे जो है कि जो इंडिजिनियस पीपल कह लीजिए या ट्राइब्स कह लीजिए, तो बायुंगू एंड जिनिंग दिरा, जिनिंगू दिरा, जिसको सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इंडिजिनियस पीपल है जो कि विद द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डेटिंग बैक फ्रॉम द 32,000 प्लस ईयर्स। तो यहाँ पे ये कुछ की फैक्ट्स इंफॉर्मेशन है जिसको हम जो है कि माइंड में रख सकते हैं। अगर ये कुछ वर्ड आ जाए कि ये दिस टाइप ऑफ द ट्राइब या पीपल्स कहाँ से रिलेट करते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए। हमने ये पढ़ा था निगालो रीफ में जो है कि हमारे सार्क बे रीजन और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे जो है कि ये लोग रहते हैं, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है कि हम अप टू नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज है वियतनाम, जो कि लाई करता है कहाँ पे? हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, जो है कि हमारे साउथ के और ईस्टर्न एशिया वाले कॉन्टिनेंट पे लाई करता है। ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंट्री में आता है आफ्टर द चिली। ये नैरो और लॉन्गेस्ट कंट्री, जैसे हमने जो है कि साउथ अमेरिका में चिली कंट्री देखी है जो कि नैरो कंट्री है, विच इज द लॉन्गेस्ट कंट्री। इसी तरीके से वियतनाम भी कुछ हमारी वन ऑफ दी थोड़ी लॉन्गेस्ट कंट्री है, नैरो एंड लॉन्गेस्ट कंट्री। ये हमारी लाई कहाँ करती है? एशिया के ईस्टर्न पार्ट में जो है कि ये लाई करती है, साउथर्न ईस्टर्न पार्ट में।
तो इसका जो है कि कंटेक्स्ट जान लेते हैं, व्हाई इट इज इन द न्यूज। यहाँ पे देखिए अभी 15th एडिशन ऑफ द इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी जो है कि डायलॉग कंप्लीट हुआ है। कहाँ पे? इसकी कैपिटल सिटी हनोई में, जो कि हमारा जो है कि एक डिफेंस पॉलिसी डायलॉग इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है। एंड अदर कंटेक्स्ट है, यहाँ पे एक्सरसाइज जो है हमारी इंडियन और वियतनाम आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है विनबैक, जो इसका 6th एडिशन था। दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो हमें जो है कि यहाँ पे कैपिटल याद रखनी है इसकी हनोई, जहाँ पे ये दोनों चीज कंडक्ट हुई है। एंड विनबैक्स क्या है? विनबैक्स एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द वियतनाम, जो कि एनहेंस करेगा इंटरऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस इन द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो ये आपको याद रखना है। एंड दिस पॉलिसी डायलॉग, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम करंट अफेयर वाले सेशंस में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम जो है कि इसके थोड़े पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं। ये कहाँ लाई करता है? ये ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में लाई करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे बॉर्डर में देखिए, यहाँ पे बॉर्डर कंट्री पूछे तो ये जो है कि सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? चाइना, लाओस एंड कंबोडिया। अगर यहाँ पे थाईलैंड ऑप्शन में दे दे तो वो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंबोडिया इस तरह से सराउंड कर रहा है, लाओस यहाँ से एंड चाइना इधर से। तो ये चीज आपको ब्रीफली याद रखनी है, किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? चाइना इन दी नॉर्थ एंड लाओस एंड कंबोडिया इन दी वेस्ट। अगर मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे साउथ चाइना सी मीन्स, यहाँ पे देखिए ये साउथ चाइना सी है, और यहीं पे जो है कि आपका गल्फ ऑफ टोंकिन है। तो ये सब चीजें याद रखनी। साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है कि इसको सराउंड करता है। यहाँ पे नीचे जो है कि ये आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है। तो यहाँ पे ये दो वाटर बॉडीज साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से सराउंड करता है वो मैरीटाइम बाउंड्री। तो ये आपको याद रखना है। देन जोग्राफिकल फीचर देखें तो यहाँ क्लाइमेट जो है कि ट्रॉपिकल रहता है। मेजर रिवर की बात करें तो मैंगकोंग रिवर और रेड रिवर, यहाँ पे ये दो रिवर्स हैं, मैंगकोंग और रेड रिवर, और दीज बोथ रिवर फॉर्म्स द डेल्टा वाइड ड्रेनिंग इनटू द साउथ चाइना सी। ये दोनों ही रिवर जो है कि हमारी ड्रेन कहाँ करती है? साउथ चाइना सी में। एंड यहाँ पे मेजर माउंटेन्स की बात करें तो अनम कॉर्डिलेरा एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट इन द सेंट्रल वियतनाम। तो ये आपका जो है कि मेजर माउंटेन रेंज याद रखनी है, जो कि हमने इसको जो है कि कॉर्डेला जो है कि आप प्रीवियस सेशन देखेंगे तो वहाँ इसको मैंने आपको जो है कि बताया है। देन जो है कि इसमें जो है कि एज सच इंपॉर्टेंट कुछ चीजें है नहीं, यहाँ पे हमने पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स को देख लिया। देन नेक्स्ट न्यूज है हमारी ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। अभी जो है कि यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी की बात की गई है। मीन जो है कि 50 मेगावाट विंड फार्म प्रपोज किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द विंड एनर्जी ने। कैन अफेक्ट मीन जो है कि हमारी ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में, यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ की है? यहाँ पे इस्टेब्लिश बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट एट दी धनुषकोडी। धनुषकोडी में जो है कि ये इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि प्रोटेक्ट करती है वाइटल माइग्रेटरी बर्ड्स अलोंग विद दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो कि हमारी एक माइग्रेटरी स्पीसीज जैसे फ्लेमिंगो जो है कि एक ग्रेटर माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है, जो कि रूट कवर करती है यूरेशिया विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मीन जो है कि यूरोप से जो है कि माइग्रेट करते हुए यूरेशियल आइलैंड मीन जो है कि हमारा ये यूरोप का आइलैंड हो गया, इधर एशिया, यहाँ पे माइग्रेट करके आती है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक जो है कि फ्लेमिंगो सेंचुरी बना रखी थी, वहां पे जो है कि गवर्नमेंट ने एक जो है कि विंड फार्म प्रपोज हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के थ्रू, जो कि अफेक्ट कर सकता है दिस ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी को। यहाँ पे देखिए ये चीज हमें याद रखने की, ये कहाँ पे है? लोकेशन आपको पता चल गया कि लोकेशन कहाँ पे है? ये हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट धनुषकोडी में, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में लाई करता है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, और तमिलनाडु स्टेट में जो है, ये याद रखना है। देन अदर चीज जो याद रखनी है, ये हमें इसकी स्पीसीज के बारे में, मीन जो है कि जितनी भी फ्लेमिंगो स्पीसीज है मैं इनको यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे देखिए 6 फ्लेमिंगो स्पीसीज है। तो ये कौन कौन सी स्पीसीज है? आपके अमेरिकन फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो, एंडीनिया फ्लेमिंगो, चिलियन फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो और जेम्स एंड प्यूना फ्लेमिंगो। और इनके यहाँ पे मैंने IUCN स्टेटस लगा रखे हैं, जो कि लीस्ट कंसर्न, वनरेबल, नियरली थ्रेटेंड। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा फ्लेमिंगो, देखिए जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो न्यूज में था जिसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। और अदर भी आपको याद रहने चाहिए कि वो पूछ सकता है या मैच इन दी फॉलोइंग में दे सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिकॉल कराऊं तो यहाँ पे हम एक चीज रिकॉल कर सकते हैं, जो कि क्या है कि IUCN स्टेटस जो है कि IUCN रेड लिस्ट होता है, रेड लिस्ट की जो थ्रेटनिंग स्पीच है उसका ऑर्डर क्या होता है? तो ये हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि फर्स्ट जो होता है क्या होता है? नॉट इवेल्युएटेड मीन्स जो है कि डाटा इवेल्युएट नहीं हुआ है, ये इंक्रीजिंग सेंस में है। मीन्स यहाँ पे जो है कि थ्रेट इज जो है कि बढ़ता रहेगा, मीन्स यहाँ पे थ्रेट इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो ये आपको याद रखना है। नियरली थ्रेटेड, डाटा डिफिशियंट, देन लीस्ट कस्टर, देन नियरली थ्रेटेंड,
यहाँ पे क्या है, नॉट इवेल्युएटेड, डाटा डिफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियरली थ्रेटेंड, देन जो है कि वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये थ्रेटेंड स्पीसीज में आ जाता है। देन एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, एंड एक्सटिंक्ट मीन्स जो है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो कि अब कहीं भी नहीं पाया जाता। इसके क्राइटेरिया है, कभी हम इन्वायरमेंट वाले सेशन पढ़ेंगे तो इसको और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे इन स्पीसीज मीन्स जो है कि जितनी भी स्पीसीज है हमारी फ्लेमिंगो की, अमेरिकन ग्रेटर, इंडिया, चिलियन लेसर और जेम्स लूना, इनके जो है कि आपको आईयूसीएन स्टेटस याद रहने चाहिए। आई होप मैंने इसको जो है कि बहुत ही ब्रीफली बहुत क्विकली जो है कि समराइज कर दिया होगा। ये देखिए, ये जो भी सेंचुरीज होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स मोर देन 500 से प्लस जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में। तो हमें याद वही रखनी है जो हमारी न्यूज में आती है। जैसे ये ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी याद न्यूज में है, तो इसको हमें याद रखना है। कहाँ पे है ये? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की थी। कहाँ पे? धनुषकोडी में। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने जो है कि एक विंड फार्म प्रोजेक्ट जो है कि प्रपोज किया है, जो कि अफेक्ट कर सकता है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी को, जहाँ पे जो कि स्पीसीज माइग्रेट करके आती है फ्रॉम अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, साउदर्न यूरोप। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को हम यही पॉज करते हैं, जो कि हमारा ये प्लेसेस न्यूज का पार्ट सेकंड वीडियो था। हमने पार्ट 1 और पार्ट सेकंड को अब तक कवर कर लिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 3 रहेगा। उसमें जो भी रिमेनिंग प्लेसेस न्यूज रहेगा उसको कवर करेंगे। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।